हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और इस परसेंटेज में हम जो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 होगा। यानी इसके पहले हमने 1 से लेकर के 48 तक का जो वीडियो है, 48 तक का जो वीडियो है उसको किया हुआ है। साथ में हमने आपको ये भी बताया हुआ कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से हम कैसे फ्रैक्शन यानी भिन्न में जाते हैं, या फिर भिन्न यानी फ्रैक्शन से हम कैसे परसेंटेज में आते हैं। ये सारी आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको हमने कराया हुआ है। और साथ में 1 से लेकर के 48 तक का वीडियो भी जो है वो अपलोड हो चुका है, वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लगातार सारे वीडियो को देख सकते हैं और आप एक बार प्रीवियस सारे वीडियो को वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है परसेंटेज से, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको वीडियो देखने के बाद दूर हो जाए। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी तरीके से ये समझ में आए, इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो परसेंटेज का जो 49 नंबर क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो आप पहले क्वेश्चंस को समझे। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, अ कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू द सेल ऑफ रेस 10,000 एंड कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल ओवर रेस 10,000 इफ द सेल्समैन deposit 31,100 in the company after deducting his earning from the total sale made by him. Find the total sale. यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपसे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, यदि एक कंपनी अपनी विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। क्वेश्चन समझें, यदि एक कंपनी अपनी विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। ठीक है, पहले 10,000 तक आप करते हैं तो आपको 5% कमीशन दिया जाता है, और आप 10,000 से एबव का सेल करते हैं तो आपका कमीशन कितना हो जाता है? 4% हो जाता है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री के अपनी कमाई हटाकर, जो सेल्समैन है वो अपनी कमाई को क्या करता है? अपनी पॉकेट में रख लेता है। कमाई पॉकेट में ही ना रखेगा, कमाई को पॉकेट में रख लेता है और कंपनी में 31,100 रुपया कंपनी में जमा कर देता है, कंपनी को दे देता है। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है और ऐसा क्वेश्चंस आपके एसएससी में बार बार क्वेश्चंस देखे गए हैं कि ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता ही है। एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या फिर सीडीएस हो या फिर रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिटेल करते हैं कि मतलब डिटेल में आप कैसे सॉल्व करेंगे, और डिटेल ही आपका कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि आप डिटेल समझेंगे तभी आप इसको शॉर्ट मेथड से यूज कर सकते हैं, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको हम लैंग्वेज मेथड के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, यानी लैंग्वेज के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट द टोटल सेल इक्वल टू एक्स। हमने लेट कर लिया कि जो टोटल सेल है वो क्या है? x है। अब आप देखें कि x का नहीं, यही तो आप गलती करेंगे, x का नहीं 10,000 का 5% उसको दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुना 5/100। 10,000 का उसको 5% दिया जाता है, और आप 10,000 से एबव जितना भी सेल करते हो उसका आपको 4% दिया जाएगा। यानी कि आप टोटल सेल कितना कर रहे थे? x कर रहे थे। 1,000 में 10,000 पे तो आपको कितना मिलना है? 5%, और 10,000 से एबव आप जितना भी करेंगे तो 4% कमीशन दिया जाएगा। तो 4/100। बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको आप समझें कि यदि हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि टोटल सेल उसका जो है 15,000 है, टोटल 15,000 है, तो 15,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 5,000 पे आपको 4% देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 500 प्लस ये आपका हो जाएगा 4x/100 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पहले तो 40,000/100, यानी कि 100 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 400।
अब यहाँ पे आप देखिए कि 500 में से 400 आप जब माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 में से 400 माइनस करेंगे तो ये आपका पहले हो जाएगा 4x/100 और यहाँ पे प्लस, चूँकि 500 बड़ा है, 500 में से 400 माइनस करेंगे तो 100, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्निंग हो गया। अब आपके क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन कुल बिक्री के अपनी कमाई हटाकर शेष 31,000 रुपया कंपनी में जमा कर देता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग माइनस अर्निंग, सेल्समैन की अर्निंग, सेल्समैन अर्निंग। तो टोटल अर्निंग आपकी कितनी थी, x, और जो सेल्समैन ने कमाया वो यही अमाउंट कमाया ना, यानी कि 4x/100 प्लस 100 इक्वल टू वो जो जमा करता है वो कितना करता है, 31,100, 31,100 रुपया जमा कर देता है। यहाँ तक तो क्लियर होगी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दें, ये x माइनस 4x/100 और ये प्लस माइनस -100 इक्वल टू 31,100। अब यहाँ पे 100x में से 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96x/100 इक्वल टू ये 100 जो है माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी ये हो जाएगा आपका 31,200। अब जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे किसको, 96x को 31,200 से, तो ये आपका आ जाएगा 325। कितना आ जाएगा, 325। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 32,500, 32,500। तो ये आपका जो हुआ फाइनल जो हुआ टोटल सेल हुआ। एक बार फिर से समझाते हैं, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम इसी क्वेश्चंस को एक बार लैंग्वेज मेथड के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक कंपनी अपनी विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, तो हमने लेट कर लिया, लेट टोटल सेल इक्वल टू x। अब 10,000 का वो सेल करता है तो 5% उसको कमीशन दिया जाता है, यानी 10,000 गुना 5/100। फिर आपसे बोला जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा करता है तो, यानी पहले x ले लीजिए, पहले x करता था, अब x माइनस 10,000 करता है, तो उसको जो कमीशन दिया जाता है वो 4% दिया जाता है, यानी 4/100 दिया जाता है। पहले इतनी बात को हमने सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 4x/100 प्लस 100। फिर आपसे बोला जा रहा है यदि सेल्समैन कुल बिक्री के अपनी कमाई हटाकर, तो ये उसकी कमाई थी 4x/100 प्लस x, ये उसकी कमाई थी, इस कमाई को हटाकर जो फाइनल वो जमा करता है 31,100 जमा करता है, यानी पूरा उसकी अर्निंग कितनी थी, x, कमाई उसकी कितनी थी 4x/100 प्लस x, यानी x माइनस 4x/100 प्लस x को वो जमा करता है 31,100। अब यहाँ पे x माइनस प्लस माइनस 4x/100 और माइनस प्लस माइनस 100 इक्वल टू 31,100। ये जब 100 उस तरफ जाएगा तो 31,200 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखें 100x में से 4x जाएगा तो 96x/100, 96 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 325 आएगा, और 325 को 100 से गुना करेंगे तो 32,500, यानी जो उसकी टोटल सेल्स थी कंपनी की वो आपका था 32,500। 32,500 में से कंपनी को उसने जो जमा किया वो 31,100 जमा किया। तो क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि सेल्समैन की आमदनी कितनी थी, तो सेल्समैन की आमदनी कितनी थी, 32,500 में से 31,100 को आप हटा दीजिए, यानी सेल्समैन की जो कमीनी थी, जो सेल्समैन की आमदनी थी वो आपका यहाँ पे 005 में से बन गया 4 होगा ना, 4, यानी कि 4,000 रुपीज़ थी, 1,400 रुपये सेल्समैन की इनकम थी। अब आप इसको या तो नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को हम एक बार लैंग्वेज बेस्ड देखते हैं, यानी लैंग्वेज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दें कि जो भी कंपनी की अमाउंट है वो 10,000 से ऊपर की बात है, यानी 10,000 पे जो भी रिजल्ट आना है वो आना है। अब इसको हम ऐसा करते हैं 10,000 फिर यहाँ पे प्लस 10,000, बात तो यहीं पे है। यदि वो 10,000 का इनकम करता है, 10,000 अप टू करता है, मतलब 10,000 के अंदर में ही अपना कमाई करता है, तो उसको जो कमीशन मिलना था वो 5% मिलना था। 10,000 से प्लस जाता है
तो अब उसको जो इनकम मिलना है वो 4% इनकम मिलना है। यानी कि जब हम इसको फाइनल लेके चले कि ये उसका फाइनल रिजल्ट है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दें, इसमें फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है। पहले जो सेल्समैन था उसको 5% मिलता था, अब 10,000 से ऊपर वो करता है तो 4% मिलता है। यानी कि 1% का जो नुकसान है वो तो सेल्समैन को हुआ, क्योंकि 10,000 अप टू करता था तो उसको 5% कमीशन दिया जाना था, लेकिन वो 10,000 प्लस करता है तो उसको 4% ही कमीशन मिलता है। यानी 1% का कमीशन जो है उसका डिक्रीज़ कर जाता है। यानी कि फ़ायदा जो है वो कंपनी को हुआ और नुकसान किसको हुआ, नुकसान जो हुआ सेल्समैन का हुआ। तो हम तो फाइनल इसको लेके चल रहे हैं, कंपनी में वो जो अमाउंट जमा करा रहा है वो कितना जमा करा रहा है, 31,100। ये तो बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब 1% का जो फ़ायदा है वो कंपनी को हो रहा है। क्यों हो रहा है, अभी हमने आपको बताया कि 10,000 तक वो सेल करता तो उसको 5% कमीशन देना था, लेकिन 10,000 प्लस वो करता है तो उसको कमीशन अब 4% दिया जाएगा। यानी 1% का जो कमीशन है वो रिड्यूस कर लिया जाएगा। तो घटा किसको होगा, पहले उसको 5% मिलना था, अब उसको 4% मिल जाएगा। यानी 1% घटा किसको हुआ, सेल्समैन को हुआ। और ये फ़ायदा किसको हुआ, तो कंपनी को हुआ। अब आप देखिए कि 10,000 का 1% कितना होता है, 10,000 का 1% जो होता है वो आपका 100 रुपया होता है। यानी कंपनी को पहले 31,100 मिलना था, जब ये फाइनल अमाउंट हम लेते हैं तो 100 रुपया का और कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि अब कंपनी को जो मिलेगा 31,200 मिलेगा। जो भी आपको समझना है यहीं पे समझना है। अब आप देखें कि कंपनी जो उसकी आमदनी है वो 4% है। यानी वो कंपनी में जो अमाउंट जमा कराएगा ये 4% तो अपने पास रख लेगा। क्वेश्चंस में ओपन अप से बोला हुआ है कि यदि सेल्समैन कुल बिक्री के अपनी कमाई हटाकर शेष वो 31,100 जमा कर देता है। यानी कि वो 4% क्या करता है, हटा देता है। तो 100 में 4% हटा दिया, यानी जमा कितना किया, तो जमा किया 31,200 का 96%, 96%, और परसेंट का मतलब 100। अब जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आपका 3,225 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेंगे, 325 से डिवाइड होगा। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32,500। यानी जो उसको फुल जो पेमेंट थी, जो कंपनी की जो फुल आमदनी थी वो आपका 32,500 था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।